नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्मृति रस्तोगी। आज जबकि देश एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन से गुजर रहा है, लोगों के मन में कोविड-19 को लेकर तमाम सवाल हैं जिनके जवाब वो ढूंढ रहे हैं। न केवल कोविड-19 बल्कि अब जो एक बहुत बड़ी चुनौती लोगों के सामने खड़ी हो गई है वो है ब्लैक फंगस की। ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस होता क्या है, लोग इससे कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं, कौन से लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ये किस तरीके के सिम्टम्स डेवलप करवाता है पेशेंट्स में, इसका क्लिनिकल ट्रीटमेंट क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आपको देंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ेंगे, डॉक्टर मानसी उपाध्याय। उनसे भी हम जानेंगे इस पूरे विषय के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। What is black fungus? Black fungus or mucormycosis is a complication caused by a fungal infection. This is relatively rare but potentially a fatal condition. म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि म्यूकोरमाइसिटीज़ नाम के फंगस से होता है और ये म्यूकोरमाइसिटीज़ बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ को अफेक्ट कर सकता है। जो हम ज़्यादा आजकल सुन रहे हैं राइनो ओरो सेरेब्रल वैरायटी है जिसमें कि फेशियल एरिया एंड फेशियल ऑर्गन्स ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। तो राइनो मतलब नोज़, अगर आपकी नोज़ अफेक्ट हुई है तो आपको हो सकता है नेज़ल ब्लॉकेज फील हो या फिर ब्लैकिश डिस्चार्ज हो, ब्लैकिश क्रस्टिंग हो जाए आपकी नाक के अंदर या फिर ब्लीडिंग भी हो सकती है नाक से। आई इन्वॉल्वमेंट अगर होता है तो ब्लरिंग ऑफ विजन, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है कई लोगों को या फिर दिखना बंद भी हो सकता है। आईलिड्स खोलने या बंद करने में तकलीफ़ होती है। आपकी कोई एक आंख जो अफेक्टेड है दूसरी आंख के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ी स्वोलन दिखना शुरू हो जाती है। आइज़ के अराउंड स्वेलिंग मिल सकती है, हेडेक्स फील हो सकते हैं, फेशियल एरिया में टिंगलिंग नमनेस हो सकती है। ओरल कैविटी अगर इन्वॉल्व हुई है तो आपके जो गम्स हैं वो ब्लैकिश हो सकते हैं, पैलेट वाला एरिया ब्लैकिश लग सकता है। तो ब्लैक फंगस नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये फंगस ब्लैक नहीं है बल्कि ये जो भी एरिया इन्वॉल्व कर रहा है, जो भी टिश्यू इन्वॉल्व कर रहा है उसको निक्रोज कर देता है, उसको गैंग्रेनस करके ब्लैकिश कर देता है। इस वजह से म्यूकोरमाइकोसिस जो एक डिजीज़ है उसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। How does a person catch black fungus? Primarily, fungal spores floating in the environment give people this infection. One may also catch it when fungus enters the skin through a cut, burn, or other types of skin trauma. On coming in contact, the fungus can stick to a body part and after a point travel inwards through the nose, sinus, or lungs. If the fungus goes in through a cut or a burn, it can cause local infections. But if it goes through the sinus, it can affect the eyes and eventually brain, leading to a fatal situation. बात की जाए कि कोविड-19 के पेशेंट्स में ही क्यों ज़्यादा हो रहा है, तो म्यूकोरमाइकोसिस हमेशा एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की तरह से रहा है कि उन्हीं लोगों को अफेक्ट करता है जिनका इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है, जिनकी इम्यूनिटी कम है पहले से। और कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जो बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है। साथ ही उन लोगों में ज़्यादा है जिनका बहुत लंबे समय तक इंटेंसिव केयर यूनिट में रहना हो चुका है या रहना पड़ रहा है, जो लोग बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पे हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ रही है उनको, या फिर डायबिटिक्स जिनका ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में नहीं था या कंट्रोल में नहीं है, उनमें ये ज़्यादा हो रहा है। प्लस हम कोविड-19 के ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं, तो स्टेरॉइड्स भी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हैं। ये बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को, इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, तो इससे कोविड के सिम्टम्स तो रिलीफ हो जाते हैं बट बॉडी थोड़ा रिस्क पे भी आ जाती है कि और इन्फेक्शंस हो सके। इस वजह से स्टेरॉइड्स के यूज़ को बहुत जुडिशियसली करने को कहा जाता है। तो इस वजह से ये सारी वजह है कि कोविड-19 के पेशेंट्स में स्पेसिफिकली इस म्यूकोरमाइकोसिस को ज़्यादा देखा जा रहा है। Now, what are the symptoms of mucormycosis or black fungus? Nasal blockage,
pain in the cheekbone and eyes, blood-stained or blackish nasal discharge, congestion or redness, and swelling of eyes and nose, difficulty in vision, for example, blurred vision, painful eye movement, double vision, and blindness. Headache and fever, seizures, altered mental state, cough and blood-stained sputum, shortness of breath with worsening respiratory problems. Also, it causes toothache, loosening of teeth and jaw involvement, redness or blackish discoloration in the skin with necrosis. Now, who all are at the risk of getting infected? Steroids reduce inflammation in the lungs for COVID-19, which can cause damage that can happen when the body's immune system goes into overdrive to fight coronavirus. But they also reduce immunity and push up blood sugar levels in both diabetic and non-diabetic COVID-19 patients. It's thought that this drop in immunity could be triggering these cases of mucormycosis. म्यूकोरमाइकोसिस कोई नई डिजीज़ नहीं है, ये पहले भी देखा गया है डिबिलिटेटिंग कंडीशंस में, लाइक कैंसरस कंडीशंस, मैलिग्नेंसीज के पेशेंट्स में देखा जाता था, पहले भी अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स में देखा गया है, या फिर HIV एड्स के जो पेशेंट हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही पुअर है, उनमें ये फंगस पहले भी देखा गया है। और ये फंगस ऐसा है कि हर जगह है, सॉइल में है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में है, हमारे एनवायरनमेंट में है, एयर में है, एंड सिंस वी आर अ ट्रॉपिकल कंट्री हमारे एनवायरनमेंट में और भी ज़्यादा है, स्पेशली हॉस्पिटल सेटिंग्स में तो ज़रूर से। तो ऐसा नहीं है कि कोई अनकॉमन फंगस है जो कि अचानक से इमर्ज हुआ है, इट्स बीन देयर। फिटैलिटी की बात करें तो फिटैलिटी ज़्यादा है, इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि इसको अर्लीस्ट डिटेक्ट किया जाए एंड ट्रीट किया जाए कि हम जो मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी अराइज होती है इन्फेक्शन की वजह से उसको मैनेज कर सकें। Overall, it can be summed up as with uncontrolled diabetes mellitus, especially diabetic ketoacidosis, immunosuppressed patients, prolonged ICU stay, people with HIV, malnutrition, trauma including burn. The disease is being majorly seen in people who have recovered from COVID or are recovering. The reason is again the compromised immune system. Without treatment, it can lead to a lethal bloodstream infection. कहा जाए कि कैसे अवॉइड करना है तो दो वर्ड्स हैं जो दिमाग में आते हैं, एक है हाइजीन और दूसरा है एसेप्सिस। वो हॉस्पिटल सेटिंग हो या फिर आपका घर का सेटिंग हो, अगर आप कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं, आप हॉस्पिटल में रह रहे हैं या घर में रह रहे हैं, तो हाइजीन एंड एसेप्सिस मेंटेन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लस आपको विजिलेंट होना पड़ेगा कि आपको कोई सिम्टम हो रहा है नोज रिलेटेड या आई रिलेटेड या फेस रिलेटेड, आपको खाने पीने में कोई भी तकलीफ महसूस होनी शुरू हुई है तो आप उसे इग्नोर ना करें, आप उसको अर्लीस्ट कंसल्ट करके ट्रीट कराने की कोशिश करें। प्रिवेंशन के लिए आप ऐसी चीज़ों से एक्सपोज ही ना हो जहाँ पे फंगस हो सकता है। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्रेड सब कुछ आता है, तो उनसे हमारा एक्सपोजर ना हो कि हम सड़ी हुई चीज़ों के आसपास हमारे आसपास हैं। और अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका ब्लड शुगर ऑप्टिमल लेवल पे होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए। आपको स्टेरॉइड की ज़रूरत पड़ी है अगर या पड़ती है कोविड-19 के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, तो प्लीज़ सेल्फ एडमिनिस्टर मत करिए, सेल्फ प्रिस्क्राइब मत करिए। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए क्योंकि वही बेहतर समझते हैं कि स्टेरॉइड कब स्टार्ट करना है, कितने डोसेज में देना है और कब तक देना है, which is very important in preventing this particular infection mucormycosis from arising। और बाकी हाइजीन की बात करें तो ओरल हाइजीन हमको मेंटेन करने को कहा ही जाता है एवर सिंस दिस पैंडमिक है स्टार्टेड। तो आप इन्फेक्टेड होने के बाद अगर नेगेटिव भी हो गए हैं तो भी अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करें, गागल्स करें, ठीक है, बेटाडीन गागल्स कर सकते हैं। प्लस हैंड हाइजीन की तो हम बात सभी जानते हैं,
साफ हाथों से ही आँखों को छूना है, अगर ज़रूरत है कोशिश करें ना छुएं, ठीक है। तो बस ट्रांसमिशन इस तरह से रोकते हैं हम इस म्यूकोरमाइकोसिस का। बाकी अगर आपको सिम्टम्स फील होते हैं तो आप तुरंत कंसल्ट करिए और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लीजिए। Now, how infectious is this fungus? After infecting a person, the fungus doesn't remain static but spreads through the nose, attacks the eyes, and eventually reaches the brain, at which point it becomes potentially deadly. It necessitates multiple discipline expertise to treat it. In a majority of the cases, especially if undetected for long, a number of different parts end up getting affected by this deadly mucormycosis. Now let us also talk about the SOPs for the COVID patients in home isolation. First, the patients who have comorbid conditions like diabetes or immune suppressant drugs, renal transplant patients, or those on steroids for medical causes need to observe the following warning signs. One needs to be very careful with the facial pain or cheek pain, bloody and foul-smelling nasal discharge, nasal stuffiness, eye symptoms like eyelid, edema, redness in the eye, any visual disturbance. This also needs to be thoroughly watched out for. Now, precautions which one can take is use masks if you are visiting a dusty construction site, wear shoes, long trousers, long sleeve shirts and gloves while handling soil or gardening process, moss or manure. Maintain personal hygiene including a thorough scrub bath. Often mucormycosis is reported due to poor maintenance of humidifiers. Hence, the following SOPs are prescribed for strict adherence. Number 1 is always use distilled or sterile water. Second, never use unboiled tap water or mineral water. Third one is fill up about 10 mm below the maximum fill line. Do not let the water level pass below the minimum fill line. Also, check water level twice daily and top up as necessary. Change the water in the humidifier daily. Wash humidifier in mild soapy water, rinse it with clean water and dry before the reuse. Now let us also talk about the drugs which are presently being used for the treatment of mucormycosis. Doctors are currently using liposomal amphotericin B for treating black fungus infections. They also warn that self-medication is a strict no-no and black fungus medicines must only be used under prescription and medical supervision. Also, one needs to watch out for overdosage of steroids. That is, the unwarranted use of steroids is a strict, again, no-no. ट्रीटमेंट इसका एंटीफंगल एजेंट्स हैं। एम्फोटेरिसिन बी एक ड्रग है एंटीफंगल जो कि दिया जाता है। कई वैरायटीज़ में आता है। लाइपोसोमल वाला जो है एम्फोटेरिसिन बी, दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दैट इज़ अवेलेबल फॉर म्यूकोरमाइकोसिस। ये भी सेल्फ प्रिस्क्राइब नहीं करना है, इट्स अ हाईली टॉक्सिक ड्रग, तो इसको हमेशा हॉस्पिटल सेटिंग में ही एडमिनिस्टर करना होता है। एंड अगर आपको म्यूकोरमाइकोसिस से बचना ही है तो बेस्ट है कि आप प्रिवेंट करें कि आपको होना, और इन केस आपको सिम्टम्स फील होते हैं तो उनको प्लीज़ इग्नोर ना करें और अर्लीस्ट कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से अगर आपको कोई भी तकलीफ महसूस होती है, जैसे कि अभी मैंने बताया। Well, that's all we have for you. We will keep you posted with many such more informative videos. Don't forget to like, subscribe and follow us. Thank you, Dr. Mansi, for joining us. We'll definitely rope you in for more such informative videos. Thank you for watching.